ठीक है, चलो अगला हेडिंग डालो, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। चलो तो लिमिट, अभी तक का जितना चीजें अपन ने पढ़ी है एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ गए हैं, अब चीजें बदल रही है। अब यहां पे ना किसी भी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू की बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टेंडिंग टू वाली, अप्रोच वाला। जैसे अभी तक बहुत बार हमने इन्फिनिटी की बातें की, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है तो वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब वो बहुत बड़े नंबर के लिए चल रहा था, अब छोटे नंबर के लिए भी है। जैसे 1 के राइट में और 1 के लेफ्ट में जो नंबर्स है, क्या वो एग्जैक्टली आप लिख पाओगे? इस जिंदगी में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं टेंडिंग टू 1, राइट और लेफ्ट से। तो अब वहां पे कोई फंक्शन, कोई एक्सप्रेशन किस वैल्यू की तरफ जाएगा? अब वैल्यू अगर टेंडिंग टू है, मतलब x अगर टेंडिंग टू है, दैट इज किसी फंक्शन के लिए इनपुट टेंडिंग टू है, तो आउटपुट भी टेंडिंग टू में काउंट होगा कि ठीक है, आउटपुट इधर जा रहा होगा। हाँ, तो वो सारी कहानी इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है। तो अब लिखने का क्या तरीका है? अगर कहीं पे लिखा है मैंने लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, चाहो तो तुम नाम लिख लेना है या याद रहेगा वो। तो इसको रीड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a, लेकिन किसका? किसी फंक्शन का f ऑफ x, ऐसा कुछ, ठीक है। तब इसका ये जो है x टेंडिंग टू a, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि x इज इक्वल टू a। इवन इफ x इज टेंडिंग टू a, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू a। उससे जस्ट राइट या जस्ट लेफ्ट है वो। या टेंडिंग टू 0 के लिए 0.0001 या माइनस में 0.00001, टेंडिंग टू का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब, या ऐसा बोल सकता हूं, एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x, ये डज नॉट मीन कि f ऑफ a। तब x का वैल्यू अगर a नहीं है तो f ऑफ x का वैल्यू भी f ऑफ a तो नहीं आएगा, सही है ना? हाँ, क्योंकि x का वैल्यू a नहीं है, कुछ और है, तो x का वैल्यू कुछ और है, तो भाई f ऑफ x का वैल्यू भी कुछ और आएगा ना। हाँ, हो सकता है सिमिलर आ जाए, मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 4 भी सेम होता है। ये तो अभी टेंडिंग टू वाली तो फिर भी छोटे नंबर से है, हमारे पास तो ऐसे भी फंक्शन होते हैं मेनी वन। f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 4 आता है, तो 2x पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ सकती है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4। हाँ, वो सब जाएंगे अभी 0.00 पॉइंट सब पे जाएंगे। तो अब इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स में लिखेंगे। तो लिखो, ओपन ब्रैकेट जब करते हैं तभी काइंड ऑफ वैसा ही ना, फिर उसके लिए जब हम ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, हाँ, ओपन ब्रैकेट वाला टाइप, करेक्ट करेक्ट। तो लिखो इफ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू l। सो रीड कैसे कर रहे हैं वो लिखवाने की जरूरत है, लिख लो बेटा एरो करके। लिमिट पूरा वर्ड में लिख, लिमिट x टेंस टू a या टेंडिंग टू a, ऐसा लिख सकते हो, x टेंडिंग टू a, नीचे लिखने का। हाँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू l। हाँ, उसके नीचे लिखो, it means when x tends to a, it means when x tends to a, x tends to a, the value of f of x is tending to l, the value of f of x is tending to l। नहीं, एल कुछ भी हो सकता है, वो अभी समझ रहे, पूरा टॉपिक में वो कैलकुलेट करना ही है, यही लिमिट के अंदर में काम करना है, लिमिट कैलकुलेशंस, ठीक है। तो वो एल के ही कैलकुलेशंस है पूरा टॉपिक में, 2-3 क्लास 4 क्लास पढ़ेंगे अपन, सब कुछ वही है, ठीक है। कुछ डाउट है? ओके। अब ये टेंडिंग टू वाले का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ना, जैसे अगर मैंने कहीं पे लिख दिया है यही x टेंडिंग टू है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू है, ठीक है। हाँ, इसको भी नीचे लिख लो, इफ x इज टेंस टू है, इफ x इज टेंस टू a मीन्स x इज अप्रोचिंग टू a बट नॉट इक्वल टू a। if x is tending to a means
x is approaching a, x is approaching a but not equal to a। बात समझ में आई? मीनिंग समझ में आया? लिखने का मीनिंग समझ में आया? कैलकुलेशन तो अभी करेंगे, वो सीखेंगे, वही पूरा काम है अपने को। कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। तो अब जैसे थोड़ा सा ग्राफ से सोचेंगे तो और आसानी से चीजें दिखेगी। हाँ, इफ x is tending to a means x is approaching to a but not equal to a। कोई कंफ्यूजन इसमें है? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल हो सकती है बट नॉट नेसेसरी। अब वही चीज हम लोग वैल्यूज के बारे में आप ग्राफ से देखेंगे। क्यों ऐसा? देखो क्या मतलब है, पहले तो यही देखते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा, मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस कुछ इस तरीके से थे। कोई भी ग्राफ था, मैं अलग अलग ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है? इतना दूर नहीं जाते। फिर ये एक ऐसा आ गया एक ग्राफ, ठीक है? दूसरा एक और ग्राफ है भाई, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ भी होता है ना? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और भी पॉसिबिलिटीज है ग्राफ की। यस, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है, ये डार्क सर्कल आ जाए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, यहां से गया इधर डार्क सर्कल आया, ये सॉरी डार्क सर्कल आया ही नहीं, होलो सर्कल ही है। सब कुछ ऐसा भी है, ये सब पढ़ा है ना हमने। ये सर्कल्स का मीनिंग तो समझ में आता ही है तुमको। तो अब ये सब में मान लो वैल्यूज कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। ये कहीं पे a था, तो ये वाला वैल्यू जो था x पे, ये f ऑफ a ही आएगा। अच्छा, इसमें ये a है, तो f ऑफ a का सॉरी ये जो डार्क सर्कल किया उसमें वो आएगा f ऑफ a, या ऊपर में होलो सर्कल वाला आएगा f ऑफ a। अगर ये a है तो हाँ, तो ये वाला कुछ आएगा ना, वो टेंडिंग टू ए वाला। हाँ, ये f ऑफ a। अच्छा, इसमें यहाँ पे a है तो ये पॉइंट आएगा f ऑफ a। करेक्ट। तो इसमें तो a पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो f ऑफ a यहाँ पे क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? डिफाइंड ही नहीं है, डोमेन में नहीं है f ऑफ a यहाँ पे तो। लेकिन अब लिमिट की कहानी क्या है, तो लिमिट में देखते हैं। थोड़ा डार्क वाला, यस, पहले इसमें देख लेते हैं। ये जो x का वैल्यू रहेगा लेफ्ट से, मतलब ये ऐसे है ना। आप देखो कहीं पे भी आपको जाना है तो दो रास्ते हो सकते हैं फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट और लेफ्ट। क्योंकि x मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर ट्रेवलिंग चल रही है ना, ऐसा तो नहीं ना ऊपर से टपकेंगे x एक्सिस पे। तो इधर राइट से या फिर लेफ्ट से, दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोनों जगह से हमें चीजें देखनी पड़ती है, उनके अलग अलग नाम भी है, थोड़ी देर में लिखेंगे। बहुत ही आसान नाम है। ये कौन से साइड से आ रहा है? हाँ, लेफ्ट साइड से। तो ये लेफ्ट साइड वाले से अगर लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है? सॉरी लेफ्ट हैंड से करेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? देखो खुद ही से पढ़ लेते हो यार। तो बताओ इन दोनों में से उस साइड वाला लेफ्ट हुआ कि राइट हुआ? हाँ, तो यहां से जो x की वैल्यूज लिखी जाती है वो हुआ a माइनस, a से जस्ट कम। a माइनस बोलने का मतलब होता है लेस देन a, ठीक है? और यहां से जो आएगा वो a प्लस, तो a प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन a। तो a प्लस, तो x टेंडिंग टू अगर a प्लस है तब कहानी अलग हो सकती है, और a माइनस है तब अलग हो सकती है, या सेम भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे a पुट करने पे ऐसा आएगा, a माइनस यहाँ पे आएगा, क्या बताओ? f ऑफ a माइनस, इधर f ऑफ a प्लस भी इधर ही आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें बताओ, इसमें भी सेम ही कहानी है, बट इसमें f ऑफ a गायब है। f ऑफ a तो है नहीं, लेकिन फिर भी a माइनस इधर से आएगा और a प्लस इधर से आएगा। ये a माइनस पे और ये a प्लस, इस पे क्या कहानी है? मान लो ये f ऑफ a था और ये कुछ y1 था वैल्यू, y1 y2, माइनस वाला ऊपर आएगा प्लस y2 0 f of minus। हाँ, तो ये यहाँ पे a1 a माइनस और इधर में, तो इसमें बताओ लिमिट, पहले तो बताओ f ऑफ a कितना आएगा? y1 आएगा ना? अच्छा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x कितना आएगा? y2। अच्छा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x कितना आएगा? y1। ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? ये LIM लिखा हुआ है, जो सिर्फ कुछ साइन दिखाई दे रहा है वो LIM है, ठीक है? y1 क्यों आ रहा है? अच्छा, हाँ, ये समझा? अच्छा, LIM ऐसा लिमिट को शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं। फिर यहाँ पे नीचे लिखते हैं x टेंडिंग टू a
ए पे अगर मैं बोलूंगा तो ए पे जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि टेंडिंग टू है, बट फ्रॉम विच साइड, राइट या लेफ्ट? दोनों हो सकती है ना। हाँ, तो मैं दोनों का अलग अलग लिख रहा हूं, एक के लिए ए माइनस और एक के लिए ए प्लस। फंक्शन वही है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इसका वैल्यू अब क्या आएगा वो ग्राफ से सोच रहे हैं अभी के लिए हम लोग। तो ग्राफ से सोचने का मतलब जब x का वैल्यू a माइनस था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट किधर टेंड कर रहा था, y2 की तरफ ना। वैल्यू टेंडिंग टू मतलब उसके नियर बाय में जो भी डिफाइंड वैल्यू रहेगी वो लिखेंगे। अब वो f ऑफ x का वैल्यू टेंडिंग टू y2 है, बट अगर मैंने लिमिट बोल दिया कि लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंडिंग टू है, तो मैं वो एग्जैक्ट ही वर्ड बोलूंगा y2। ठीक है, एग्जैक्ट f ऑफ a प्लस y2 है ऐसा नहीं है, या a माइनस जो भी है। हाँ, f ऑफ a माइनस y2 है ऐसा नहीं है, वो टेंडिंग टू y2 है। द लिमिट इज नॉट एग्जैक्ट, राइट? हाँ, बट हमने लिमिट ऑलरेडी लिख दिया, तो लिमिट का वैल्यू यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी ऐसा आएगी। बट ये ठीक है, y2 तो यहाँ पे था, मान लो ये ओपन सर्कल में y2 था, बट ये इसके पास में डिफाइंड वैल्यू कौन सी है, y2। भाई ये वैल्यू भी तो y2 की तरफ ही जा रही ना, y कोऑर्डिनेट, तो इसका लिमिट का वैल्यू आ जाएगा y2। हाँ, एग्जैक्ट नहीं है, वो टेंडिंग टू ही है, बट हमने लिमिट बोला, सो लिमिट इज y2 ऐसा ही बोला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लिमिट का मतलब ही हो गया कि अप्रोचिंग टू दैट वैल्यू। समझा? हाँ, अब बताओ a प्लस पे क्या आएगा, करेक्ट। तो a प्लस पे यहां पे जा रहे ना हम लोग, तो ये वैल्यू किधर टेंड कर रही है, y1 पे। दिस वैल्यू इज y1। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें ये वाला वैल्यू मान लो y1 था, एक ही वैल्यू है ना यहाँ पे, तो इसमें बताओ लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a माइनस क्या आएगा, y1। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a प्लस क्या आएगा बताओ, सेम ही आ जाएगा। मतलब सेम भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक के इक्वल आया है, इधर y1 सेम है, यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इक्वल आने की बात ही नहीं थी। अच्छा, इधर में बताओ लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a माइनस कितना आएगा, नाम देना पड़ेगा ना कुछ, यही नाम दे दूं, y1। अच्छा, ऊपर वाले को y2 दिया, नीचे वाले को y1 दिया। a माइनस पे कितना आएगा, y2। अच्छा, दूसरे वाले पे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a प्लस ऑफ f ऑफ x भी y2। लेकिन ये बताओ f ऑफ a कितना है यहाँ पे, y1 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, बट ये अलग है, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब तीन चीजें हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, तीनों इक्वल भी हो सकती, तीनों में से कोई दो इक्वल हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक नॉट डिफाइंड हो सकता है, कोई भी डिफाइंड हो सकता है, सारी कहानियां है, राइट? हाँ बोलो। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो लिखेंगे अपन अच्छे से अभी। मतलब a प्लस पर तुमने खुद ही बोल दिया था कि ठीक है राइट हैंड, तो मैंने वर्ड यूज कर लिया, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से जो आएगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोला जाता है। जैसे ये सब जो है तो इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलूंगा, a प्लस वाली को राइट हैंड लिमिट। ठीक है, a प्लस पॉजिटिव, आगे जा रहे ना, राइट साइड हुई ना। हाँ, अब इसमें बताओ, ये मान लो y1 था, दोनों की तीनों, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। सही है? हाँ, सारी कहानी समझ में आ रही है, सारे चार ग्राफ की। अब इन चारों ग्राफ को थोड़ा बहुत कैटेगराइज भी किया गया है, कुछ कुछ अलग कहानी भी है वैसे तो, और इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफेंसिबिलिटी में। ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, किस टाइप की कंटिन्यूटी है, या सॉरी किस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज है, वो सब हम बाद में देखेंगे जब कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ेंगे। यही सब रहेगा बेसिकली। कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी आर द एप्लीकेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, तो वो बाद में आएगा, बट अभी इसमें लिमिट्स का हम लोग जो कहानी देखेंगे, तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू से उसको कोई लेना देना नहीं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं द लिमिट ऑफ f ऑफ x एक्सटेंडिंग टू a इज डिफाइंड और नॉट, और अगर डिफाइंड है
तो क्या आएगी और क्यों डिफाइंड होगी या उल्टा कब डिफाइंड नहीं होगी ये भी सोचना पड़ेगा। सही है। हाँ हाँ, लिमिट डोमेन रेंज सबसे बाहर भी हो सकता है बिकॉज टेंडिंग टू है वो। जैसे ठीक है, मैं यहाँ से इधर बाहर की तरफ जा रहा हूँ, इधर की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं नीचे रोड पे तो नहीं जाऊंगा ना, बट मैं बाहर की तरफ दौड़ रहा हूँ, तो टेंडिंग टू दैट वैल्यू। मैंने पत्थर आसमान की तरफ फेंका, वो आसमान में थोड़ी ना जा रहा है, टेंडिंग टू आसमान है, टेंडिंग टू है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये टेंडिंग टू वाली कहानी है। टेंडिंग टू वाली मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से इसको कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, बस डिफाइंड रहे आसपास में कुछ, वो दिख जाए कि अच्छा वो टारगेट है, वहाँ जा रहे हैं। खाली पहुंचने की कोशिश हाँ, पहुँचने की कोशिश कर रहा है, पहुँच रहा है या नहीं वो तो हम चेक भी नहीं कर रहे बिकॉज वो प्रोसेस खत्म ही नहीं हुई। हम x = a तक गए ही नहीं, हम x टेंडिंग टू a पे ही वैल्यूज चेक कर रहे हैं। हम लोग सोचो यहाँ से ट्रेवल करते आ रहे हैं इधर इधर, तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो जब x का वैल्यू a जा रहा है तो हम यहाँ तक पहुँचे, इस पॉइंट पे हम कौन सी वैल्यू को टारगेट कर रहे थे y की, ये देखना है। तरीके हैं, समझेंगे, पूरा टॉपिक वही है, चिंता मत करो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग जो बात कर रहे थे कि एक वर्ड डिफाइंड है, लिमिट इज एग्जिस्ट या लिमिट डिफाइंड है या नहीं है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसमें अलग अलग केसेस है, इनमें से सिर्फ कुछ केसेस है जहाँ पे लिमिट डिफाइंड है ऐसा बोलते हैं, या लिमिट इज एग्जिस्ट, कुछ में बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए ना इस f(a) की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। f(a) का हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन का लिमिट डिफाइंड है, ठीक है। और अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम बोलते हैं फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या नहीं डिफाइंड है, ऐसा भी बोल सकते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट, ज़्यादातर वर्ड यही यूज होता है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज नॉट डिफाइंड वर्ड यूजुअली हम लोग इन्फिनिटी के लिए यूज करते हैं, राइट। बट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में राइट में y1 आ रहा है, लेफ्ट में y2 आ रहा है, सॉरी लेफ्ट में y2 आ रहा है और राइट में y1 आ रहा है, दोनों ही डिफाइंड है बट दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, राइट लिमिट पूछूंगा तो बताना पड़ेगा क्या आएगा, y1, लेफ्ट लिमिट पूछूंगा तो क्या आएगा, y2। फंक्शन का वैल्यू कुछ भी आएगा उससे लिमिट को कोई लेना देना नहीं, वो कंटिन्यूटी में कुछ एप्लीकेशन है वो बाद में आएगा, अभी सिर्फ टेंडिंग टू वाली कहानी देख रहे हैं। हाँ, यहाँ हाँ, जब दोनों राइट और लेफ्ट लिमिट अलग अलग आएगी तो उसको बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अलग अलग होने में एक कहानी और भी है, अगर दोनों साइड से इन्फिनिटी आ गया तो क्या दो इन्फिनिटी इक्वल होंगे? हाँ, कंपेयर नहीं कर सकते भाई, एक इन्फिनिटी दूसरा इन्फिनिटी इक्वल है या डिफरेंट है अपने को नहीं पता। हाँ, तो उस केस में भी हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या वहां पे ऐसा भी बोल सकते हैं डज नॉट डिफाइंड बिकॉज इन्फिनिटी आ गया। अगर इधर भी बोल दिया डज नॉट डिफाइंड तो ऐसा बहुत गलत नहीं हुआ, पर मिलेगा भी नहीं ऐसा, डज नॉट एग्जिस्ट वाला आएगा। रीजन तुमको समझ में आ रहा है कहाँ पे चीजों को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो इसको हम लोग थ्योरी में लिखेंगे। तो पहले ग्राफ बनाओगे कि पहले वर्ड्स में लिखोगे? बना लिया ग्राफ? चलो, कुछ लोगों ने बना लिया तो सब बना ही लो फिर। पहले एक एक लाइन छोड़ देने का नीचे, क्योंकि वहां पे तुमको वो लिखना पड़ेगा लिमिट इतना आ रहा है या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे सब कुछ लिखा ही है, बस वो एक वर्ड ही बाकी है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या लिमिट एग्जिस्ट, बाकी सब कुछ तो लिखा ही है तुमने। लिमिट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी आगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मीनिंग समझ रहा है तो फ्लो में चला जाता है, इट्स ओके ओके। कुछ फिक्स प्रोसेसेस है, सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा, कुछ लोगों को, सबको ही आ जाएगा होपफुली। लिमिट ही है जहाँ से लोग बोलते हैं ना अरे फंक्शन कैलकुलस टफ हो गया, यहाँ से लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों। द रीजन फंक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा होता, फंक्शन नहीं आएगा तो भूल जाओ, ठीक है। हाँ बोलो, बोलता हूँ लिखवाऊंगा, पहले ग्राफ बना लो, सब लिखवा रहा हूँ बेटा।
लिखवाऊंगा। फंक्शन सॉल्व कर लेना वरना नहीं आएगी चीज़ें। इफ LH इक्वल टू RHL एंड फाइनाइट देन लिमिट इज डिफाइंड। फाइनाइट वर्ड भी काम का है यहाँ पे। मैक्सिमम मिनिमम से क्या लेना देना है? क्या यहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमम है? तो जहाँ पे वैल्यू जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट वो, नहीं x यहाँ पे है ना ये, तो ये यहाँ पे कौन सा वाई कोऑर्डिनेट आएगा बस वही बताना है। इधर ऊपर क्या आएगा उससे क्या लेना देना। x इधर है भाई, आप इधर से चलते चलते आ गए यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो आपको कौन सा वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है? y1 जो भी था ये, तो बस ये लिमिट हो गई। इधर से भी चलते गए तो कौन सा चीज दिखा? y1, तो इसका भी लिमिट y1 आ गया, ठीक है। अब वो ग्रेटर है, आप ऊपर से आ रहे हो नीचे आ रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो वैल्यू कहाँ पे जा रही है यही देखने का है। जैसे इधर से चलते गए तो जब यहाँ पे जाओगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट कौन सा यही दिखेगा ना, इधर से भी आओगे तब भी यही दिखेगा, हाँ तो लिमिट y1 है। इधर राइट से तो राइट मतलब ये साइड राइट माना जाता है और ये साइड लेफ्ट, तो लेफ्ट से यहाँ जाएंगे, यहाँ खड़ा हूँ मैं इधर, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, चलो ठीक है, इसको जाना है एक के पास, तो इधर से जाएगा कि ऊपर से आएगा? उसका स्टेप ऐसे ही आएगा ना, देखो ऐसे 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 चलता जाएगा वो, फिर नहीं यहीं तक जाना है, यही बाउंड्री है, हाँ वही लिमिट है, यस लिमिट है, हाँ वहीं तक जाना है, वो लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करना है, इवन ए पे भी नहीं जाना है, ए से पहले ही रहना है। कहीं पे भी हो सकता है, हमने रैंडम ग्राफ बनाए, हाँ जस्ट फिनिशिंग लाइन से पहले, यस, समुंदर में खाई में गिरने से जस्ट पहले, ठीक है ना, हाँ एकदम बाउंड्री पे, हाँ जैसे अभी तुम्हारा करियर है ठीक है, एकदम बाउंड्री पे। चलो हटाओ ये, अब कितना इतना तो है ही नहीं लिखा हुआ, तुम आधे घंटे से नोट करे जा रहे हो, तो तुम आगे क्यों नहीं बैठते हो? आगे जगह आ जाओ। चलो लिखो लिखो, हाँ इसके बात करता हूँ, ये तो नोट कर लेने दो, फिर ये सब कुछ दिखेगा नहीं। ये नोट करने के बाद अगला चीज ब्लैक बैकग्राउंड पे लिखेंगे। हाँ आदमी है ना वो, क्या अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड वीडियो में अच्छा नहीं दिखता, ऐसा भी सही, ठीक है मैं थोड़ा झूम झूम करके दिखाऊंगा बस, झूम मचा ले, हाँ अरे हो गया रे लिख के, अभी ये भी लिख लिया, चलो लिखो। नहीं 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 नए पेज पे ग्राफ राफ के नीचे नहीं, ग्राफ खत्म होने के बाद लिखो नोट करके, हाँ हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, यस ये सब भी लिखेंगे अभी नोट में हम। हाँ तो लिखो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, बड़े ही काम की चीज है। बुक देना था तुम लोग को, बुक चेक क्लास के बाद मिलेगी। ओके राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पहला उसमें लिख लो, ये हेडिंग डलवा रहे हैं ताकि कभी रिवाइज करोगे ऊपर ऊपर से तो वो दिख जाए, अदरवाइज पूरे टॉपिक में हम लोग ये भूल जाते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी पढ़ा था, ठीक है। हाँ यही सच्चाई है, क्योंकि आगे के टॉपिक में बार बार ये यूज नहीं होता, कभी कभी होता है। तो इसके नीचे लिखो राइट हैंड लिमिट, पहला लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, वर्ड्स में लिखने की जरूरत है इसको कि क्या मतलब है इसका, कि वैल्यू ऑफ
y when x tends to a from the right। ऐसा कुछ फालतू का लिखने का जरूरत है क्या? छोड़ो रे, समझाना है इतना। हाँ। दूसरा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? हाँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसके नीचे लिखो पहला पॉइंट करके ऐसा, इफ LHL इक्वल टू RHL एंड फाइनाइट, if LHL equal to RHL, right hand limit equal to left hand limit and it is finite। finite का मतलब समझ में आता है ना? हाँ, 1/0 ना? हाँ, if right hand limit equal to left hand limit and it is finite, then limit of f of x exist, then limit of f of x is exist। and ऐसा भी लिख सकते हो, देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू a लिख दो, नहीं L a नहीं L लिखो। if LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू L then it is finite, then limit of extending to a f of x exist and it will be equal to L। अगर ये दोनों इक्वल है तभी एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स को बोला जाएगा कि वो एल के इक्वल है, मतलब उसका वैल्यू एल है। दोनों साइड से लिमिट सेम आ रही है, देन हम बोलेंगे कि एक्सटेंडिंग टू ए पे फंक्शन का वैल्यू एल आया। जैसे कुछ ग्राफ में आया, कुछ में नहीं आया। जैसे इस ग्राफ में फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं था, बट लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू ए कितना आएगा? y1। पर यहाँ पे एफ ऑफ y1 है क्या डिफाइंड में? नॉट डिफाइंड है, राइट? हाँ, वैसे ही दूसरा पॉइंट लिखो, सबका लिमिट है, सब है, सब है, सब है, सब है, सब है। इफ LHL is not equal to RHL or और छोड़ दो अभी। इफ LHL is not equal to RHL, if LHL is not equal to RHL but both are finite, but both are finite, or if LH equal to RHL but both are finite, or at least one is इनफाइनाइट, वही होगा ना, एटलीस्ट वन। दो लिमिट है ना ये। हाँ, देन लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब दो केसेस, ये दोनों इक्वल नहीं हो या फिर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, एटलीस्ट एक, दोनों भी हो गई तब भी चलेगा। देन एफ ऑफ एक्स इज सॉरी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नीचे की लाइन में लिखो। तो अभी जो लिखवाने वाला हूँ पहले उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा वर्ड तब समझ में आएंगे। मैं क्या लिखवाने जा रहा हूँ कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, मान लो वो इधर से स्टार्ट होके इधर गया, बस इतना ही है। ठीक है, ये a है और ये पॉइंट b है, मतलब f ऑफ x जो है उसका डोमेन ओनली a टू b है। मैंने क्लोज ले लिया, ओपन पे चलेगा ये, और ये भी चल सकता है। ठीक है, बट a से स्मॉलर वैल्यूज नहीं है डोमेन में और b से ग्रेटर वैल्यू नहीं है। तो अब ये कुछ ऐसा है कि ना, मुझे अगर चेक करना है कि फंक्शन का वैल्यू x टेंडिंग टू a पे किधर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड डोमेन में नहीं है, बट मुझे चेक करना है कि फंक्शन का वैल्यू किधर अप्रोच कर रहा है। तो मैं सिर्फ किस साइड से चेक करूंगा? राइट हैंड साइड पे। क्या वहां पे लेफ्ट हैंड साइड से चेक करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लेकिन फिर क्या मैं वहां पे क्या बोलूं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या लिमिट एग्जिस्ट? लिमिट एग्जिस्ट। हाँ, पर तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग एक ही साइड का लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं एग्जिस्ट? यस, बिकॉज दूसरी साइड डोमेन में नहीं है।
हाँ, फंक्शन का डोमेन ही इतना है। ये वैसे ही कहानी है साथ, जैसे हमने कभी मॉड में एक दिन पढ़ा था, नहीं जाने दो, बम बम वाला एग्जाम्पल लिया था, याद है? हाँ, अब नहीं ले रहे, हाँ रिपीटेड एग्जाम्पल मजा नहीं आता है, दूसरा दे दो। जाने दो। समझ में आ रहा है ये कहानी? इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसी को वर्ड्स में लिखना है। खुद से लिखोगे तो लिखो फिर। हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ ना फिर। हाँ, ये ग्राफ बना लो, इसके रेफरेंस में लिख लेंगे। हाँ हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है, मतलब अगर वन साइड में ही डोमेन में आ रहा है तो एक साइड से ही हम लोग लिमिट निकालेंगे, दूसरे साइड का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया ना पॉइंट? जैसे यहाँ पे a माइनस का रिक्वायरमेंट नहीं है और b के लिए b प्लस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स will be limit of extending to a f of x and limit of extending to b minus of f of x will be limit of extending to b f of x। बस इतना ही चाहिए। यही लिखने का है, तो वर्ड्स में भी लिख लो, इफ वन साइड ऑफ a या वन साइड इज नॉट इन द डोमेन, if one side of x is not in the domain, if one side of x is not in the domain, ग्रामर वामर अपने हिसाब से देखते रहना। if one side is not in the domain, then limit will only decide by other side, then limit will only decide by other side। कोई कंफ्यूजन? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ए इज ए फिक्स नंबर, ये गिवन है, इसका डोमेन ही ए से बी है। नहीं, x का वैल्यू उस पॉइंट पे जा रहा है। जैसे मैंने बोला तुमसे f ऑफ 3, तो x का वैल्यू 3 पुट करोगे ना, हाँ, तो वो एक फिक्स नंबर आएगा। तो यहाँ पे f ऑफ 3 माइनस अगर तुमने पुट किया तब भी कुछ फिक्स वैल्यू आ सकती है, बट तुमको पता है क्या वो 3 से जस्ट कम नहीं ना। ऐसे यही ले लिया मैंने फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ f ऑफ 3 तुमको पता है कितना आएगा? f ऑफ 3 माइनस तुम बता सकते हो नहीं, लेकिन लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू f ऑफ 3, यही फंक्शन है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, तुम बता सकते हो ये 9 आएगा, बिकॉज 3 माइनस का स्क्वायर भी टेंडिंग टू 9 ही रहेगा ना। 9 से थोड़ा सा छोटा आएगा वो, बट अप्रोक्सीमेटली 9 आएगा। सो एफ ऑफ 3 माइनस तुमको नहीं पता है, एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है, तुम नहीं लिख सकते, बट ये लिमिट लिख सकते हो, ये है लिमिट। कोई भी चीज को अगर ऐसे x टेंड्स टू कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो डोमेन के बाहर आ रहे हैं, मतलब एक पार्ट डोमेन में और एक पार्ट डोमेन में नहीं, तो हम लोग सिर्फ राइट हैंड या लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं। हाँ, वही तो लिखा। मतलब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन में, अगर कोई बड़ा फंक्शन भी कोई भी फंक्शन ऐसा ही होगा, हमें जनरल चीज बात करी ना। अगर एक साइड डोमेन में नहीं है तो दूसरा साइड जो डोमेन में है बस वहीं से लिमिट कैलकुलेट होगी। हाँ, तो जो तुम बोल रहे हो वही हमने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करी है। अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जो सोच रहे हो परफेक्ट सोच रहे हो वैसा ही है। द लिमिट का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू, एंड विच इज नॉट लिमिटेड टू द रेंज। लिखो अगला पॉइंट, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का काम खत्म। अभी अगला नोट लिख रहे हैं, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए may or may not be in the range of f of x। limit of f of x समझ में आता है ना कैसे लिखते हैं? limit of f of x extending to a may or may not be in the domain of, may or may not be मतलब हो सकता है या नहीं भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। may or may not be in the domain of, sorry, may or may be in the range of f of x। वैल्यूज है ना वो, y कोऑर्डिनेट्स मतलब रेंज के पार्ट हुआ ना,
सो मे और मे नॉट बी इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे अगर वही ऊपर हमने जो डायग्राम्स बनाए थे अभी उनमें से देखो, हाँ यही वाला ले लो, बहुत बढ़िया है। ये क्या y1 इस ग्राफ के रेंज में है? नहीं, ओपन इंटरवल है, y1 का भी नहीं है। हाँ, इसमें भी नहीं था गलती से रेंज में वो चीज। हाँ y1 है रेंज में, y2 रेंज में नहीं है। तो y2 तो y1 तो रेंज है ही नहीं ना यहाँ पे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? y2। राइट हैंड लिमिट भी कितनी है? y2। तो लिमिट का वैल्यू हो भी सकता है कि वो डोमेन में नहीं है। जैसे अगर रेंज लिखेंगे तो ओपन इंटरवल में जो एंडिंग पॉइंट है वो कभी रेंज में इंक्लूड हुआ है नहीं, बट लिमिट वो हो सकती है। बिकॉज लिमिट तो क्या, टेंडिंग टू दैट वैल्यू ना। तो जैसे मैंने कहीं पे लिखा 2 के साथ ओपन इंटरवल, तो 2 से 3 अगर कहीं पे लिखा है ओपन इंटरवल तो ठीक है, इसमें 2 और 3 कभी नहीं है। क्लोज लिख दिया, 2 और 3 इंक्लूड है क्या यहाँ पे? नहीं, बट 2.00001 हुआ। एंड अगर किसी फंक्शन का वैल्यू 2.0001 आ रहा है तो लिमिट को क्या बोलेंगे? 2.0001 या 2 ही बोलेंगे। वो फाइनाइट नंबर जो भी उधर टेंडिंग टू के पास रहेगा वो होती लिमिट की वैल्यू ना। 2.00001 इज अप्रोचिंग टू 2, इसलिए लिमिट विल बी 2। समझ में आ रही कहानी? किस बात की हंसी आ रही है मुझे भी बताओ। अरे अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। वैसे थोड़ा हेल्थ खराब है यार मेरा, बता दे यार। हाँ ना यार, देख सब सो रहे हैं यार। चलो छोड़ो, समझाइए, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे लिखो। ठीक है, छोड़ देंगे। चलो क्वेश्चन थोड़े से। चलो, फाइंड द लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2x प्लस 1, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1। तीसरा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2, GIF ऑफ x। चौथा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू क्या लो? 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पांचवा भी तो लिखना पड़ेगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, mod x बाय x। छठा 2 मिनट में लिखेंगे। हम बोलो आ गए क्या सबके सब? कौन सा कलर? ये वाला? हाँ ये वाला अपना फेवरेट चल रहा है आज। एक्सटेंडिंग क्या है? वो 0 है। हाँ हम बोलो। सर वो सेकंड वाले में डिनोमिनेटर 0 नहीं आ सकता तो 1 पे ही पुट कर सकते हैं। देखते ना अभी जाते ना। अरे 2 मिनट रुक जा रहे हैं। अच्छा पहले वाले का क्या आएगा? 5। इसमें राइट पुट करो लेफ्ट पुट करो दोनों सेम ही आएगा ना। हाँ तो ये 2 डायरेक्टली लिख दो क्या? 2 × 2 + 1 = पर सर जो x दिया वही पुट करना हाँ है। जो x है वही है। हाँ यहाँ तो प्लस माइनस पे दोनों में सेम ही आएगा। अगर आपने प्लस पुट भी किया होता तो ये 5 प्लस आता ना, माइनस पुट किया होता तो 5 माइनस आता। 5 माइनस भी 5 पे ही जा रहा है और 5 प्लस पे भी 5 पे ही जा रहा है, तो लिमिट इज 5। हाँ बट किसी और क्वेश्चन में कुछ और हो भी सकता है अभी, लेकिन पहले दूसरा करते हैं। तो हाँ अभी ये 1 पुट करने पे 0 बन रहा है, बट टेंडिंग टू 1 पुट करने पे मतलब 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस 1 ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? हाँ तो लेस देन 0 है। और 1 + -1 0 है या पॉजिटिव है? तो ये लिमिट जब पुट होगी तो राइट और लेफ्ट लिमिट जब पुट होगा तो डिवाइड में कभी 0 बनेगा क्या? नहीं, इधर पॉजिटिव नंबर बनेगा इधर। समझ में आता है ना? हाँ तो हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकते हैं। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 x - 1 × x + 1 बाय x - 1। तो जो भी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव वैल्यू आएगी दोनों सेम आएगी ना।
तो ये दोनों हर बार कट जाएगी, तो ये क्या बचेगा बताओ? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 में ओनली x प्लस 1, और इसका वैल्यू कितना आएगा? तो राइट से भी और लेफ्ट से भी ना। अपने स्टार्टिंग की कंडीशंस क्यों डाली? कौन सी? ये जो ये समझाया कि यहाँ पे हम कट कर सकते हैं। अगर ये एग्जैक्टली 0 होता तो 0 बाय 0 में चीजें कैंसिल आउट होती है क्या? नहीं ना। हाँ बट यहाँ पे एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता तो ये फुल केसेस करने का कोई फायदा नहीं। हाँ तो वैल्यू ही पुट कर देते सीधा ना। 36वां वाला कर रहे हैं। यहाँ पे कहानी अलग अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? यस, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस GIF ऑफ x विल बी GIF ऑफ 2 माइनस, उसको बोलते हैं हम लोग 1। ऐसे है ना? अच्छा ऊपर वाले दोनों लिख लिए, हटा दो। अरे हाँ ये क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसा आएगा। f ऑफ x क्या था? g ऑफ x है। ये GIF ऑफ f ऑफ x विल बी GIF ऑफ 2 माइनस, तो ये कितना आएगा? क्या कर रहा हूँ रे? अच्छा राइट हैंड लिमिट किसकी आई? राइट हैंड लिमिट 2 सर 2 माइनस बस। 2 ओके माइनस 2 मतलब 1.99 बट 2 से जस्ट लेफ्ट तो उसका GIF तो 1 ही आएगा ना। इसमें बताओ किसको कंफ्यूजन है? हाथ किसको समझ के हाथ ऊपर करें। भाई तुमको समझा है, चलो सबको समझ गया। तुमको नहीं समझा बेटा? समझा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट में बड़ा क्वेश्चन 2 मिनट में बहुत अच्छे हो सकते हैं ना, तो बातचीत नहीं करो। मैं अगर छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं तो क्या आएगा? ये 2 प्लस पुट होगा ना, कितना आ जाएगा ये? 2.0001, तो उसका GIF 2। मोदी समझ में आ रहा है 2 कैसे आया ये? क्यों 3 क्यों नहीं आया? अरे क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग में GIF 2। हाँ तो चलो इसका बताओ। थर्ड के बाद अच्छा फोर्थ भी था। फोर्थ का आया ओके। अच्छा यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? 0.1 नॉट इक्वल टू तो लिमिट डज नॉट देखते हैं ना। हाँ सबको आता है, फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन रियल नंबर है। चलो ये चौथे वाले का राइट हैंड लिमिट बताओ कितना आया? लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। किसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आया? हाथ ऊपर करें जिन लोगों ने बोला उनमें एक। ओके लेफ्ट हैंड लिमिट और किसी का कुछ और आया? किसका 1 आया? तो तुम लोगों का सही आया। हाँ आप ग्राफ से भी सोच सकते हो। ऐसा होता है ना, तो ये 0 प्लस इधर आएगा और 0 माइनस इधर आएगा। तो जब x का वैल्यू 0 माइनस है तो बताओ y कहाँ टेंड कर रहा है? इस पॉइंट पे ना। 2 किधर हुआ बेटा? वो 1 है। हाँ 2 1 यस। और 0 प्लस पे तो यही ग्राफ था नीचे वाला। तो 0 प्लस पे कितना आ रहा है? 0। हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, राइट? तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस कितना है? 1 हुआ ना, टेंडिंग टू 1 है ना। मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे आती है 1। 0 से जस्ट पहले वो 1 आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट 0 माइनस पे 1 कह रहे हैं। सही बात। कुछ डाउट है उसमें? सर ग्राफ के सिवाय कैसे सोचते? तुमको तो वैल्यूज कंपेयर करनी पड़ेगी, तो ठीक है।
ये 0 प्लस का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 0.0001। इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। सेम ही आएगा, सेम ही आएगा ना, तो सेम ही आया मतलब वही 0.000, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना है 0, टेंडिंग टू 0 ही हुआ। अच्छा ये 0 माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस 0. हाँ ऐसा कुछ ना 1, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस दैट ना, हाँ तो 1 माइनस 0 प्लस ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब ये 1 ही हो गया। माइनस साइन वैसे बाहर आ गया। ठीक है ना, हाँ करेक्ट 0 होना चाहिए, सही बात हो गया ये अभी। अच्छा ये वाले का क्या आया, हाँ इसका लिमिट एग्जिस्ट किया या नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा इसका क्यों, इसका राइट हैंड लिमिट कितना आया, किसका किसका आया राइट हैंड लिमिट 1, हाथ ऊपर करें, ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पांचवे वाले का राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस में मॉड x विल बी x, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मॉड x विल बी माइनस x, बिकॉज 0 माइनस इज नेगेटिव नंबर ना, हाँ तो माइनस x लिखा तो x और x कैंसिल आउट हुआ, लेकिन इधर एक में पॉजिटिव साइन बनेगा और एक में नेगेटिव साइन। अच्छा ये सारे एग्जांपल करके अगर मैं पूछूं कि GIF का लिमिट एट एवरी इंटीजर, हाँ नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, राइट और लेफ्ट में अलग अलग आएगा। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट एट एवरी इंटीजर, एक साइड से 0 आएगा और एक साइड से 1, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मॉड x का कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे अगर मैंने कहीं पे सिर्फ ऐसा लिखा होता, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 3 मॉड ऑफ x माइनस 3, अच्छा अगर अंदर वाला 0 नहीं बन रहा तब तो बात ही खत्म हो गई, वो एग्जिस्ट कर ही जाता, बट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ दोनों साइड से ही वो 3 प्लस ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू 0 ही आने वाली है। राइट से लिखो लेफ्ट से लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मत समझ में आ रही है। हाँ रेशो रहता तब बात अलग थी, अभी तो वो दोनों साइड से 0 आएगा तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है ना, जब क्वेश्चन आता है तो हमें वो, अगर उन्होंने बोल दिया कि राइट लिमिट ऐसी आएगी लेफ्ट लिमिट ऐसी आएगी, या ऑप्शन में दिख गया कि राइट इज इक्वल टू लेफ्ट ऐसा कुछ, या नहीं दिखा, तब तो समझ जाता है कि ठीक है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना है। बट ऐसा भी होता है कि हमें दोनों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता अलग अलग, जैसे ये वाला क्वेश्चन पहला वाला, हमने इसमें राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट तो नहीं देखी थी, तो आगे के टॉपिक में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हम लोग सॉल्व करेंगे जहाँ पे राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे। तो हमें अब ये याद रखना पड़ता है कि कब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट चेक करनी पड़ेगी और कब नहीं। तो उसका सिंपल सा तरीका, यही सब 4-5 चीज़ें जो हमने देखी वही है। ऐसा कोई फंक्शन है एक्सप्रेशन में, मतलब लिमिट के अंदर में कोई ऐसा फंक्शन है जो राइट और लेफ्ट में अलग अलग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा वो तो चेक करना है, बट कोई भी ऐसा फंक्शन जो राइट और लेफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकता है, वहां पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। जैसे कौन कौन सा, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, SGN, ये 4 फेमस फंक्शन हो गए। हाँ ये लोग चेंज करेंगे राइट और लेफ्ट में। ट्रिगो के भी जो जहाँ पे डिसकंटिन्यूस फंक्शंस है, tan का π/2 पे, cot का भी 0 पे, वो सब कहानियाँ, cosec sec का भी अलग अलग जगह पे। साइन कॉस का जरूरत पड़ेगा नहीं, इनवर्स में भी रहेगा, इनवर्स का डोमिनिक, हाँ डोमेन वाला ही कहानी है, हाँ पर इनवर्स में भी जरूरत पड़ सकती है, यस करेक्ट, हाँ वहाँ पे इनवर्स में भी जरूरत पड़ सकती है। कॉट के अंदर 0 डाला, 0 माइनस डाला, 0 प्लस डाला, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो, हाँ बिकॉज वहाँ पे जो फंक्शन है वो सिर्फ 2x + 1 है, तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से वो x तो सेम ही रहने वाला है ना। अभी a माइनस और a प्लस में डिफरेंस कितना है, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 ही है ना, a माइनस और a प्लस। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूअस जा रहा है, जैसे हमें इसका तो ग्राफ भी पता है, ये लाइन है, हाँ तो ये ऐसा जा रहा है लाइन। तो अब अगर इसमें आपने x का वैल्यू कुछ भी डाला 2, तो राइट और लेफ्ट
सॉरी ऊपर से राइट नीचे से लेफ्ट, दोनों जगह से वो फंक्शन सेम ही जगह जाएगा या अलग जगह पे जाएगा? हाँ, तो लीनियर फंक्शन के लिए हमेशा एक ही चीज पुट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट और लेफ्ट अलग अलग चेक करने का जरूरत पड़ेगा नहीं। पॉलिनोमियल्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा नहीं रहेगा, हम बोलो हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कांस्टेंट है, लिमिट भी कांस्टेंट है। सर हाँ लिमिट ऑफ mod x by x का था, अगर वो एक्सटेंडिंग टू 1 होता तो बात ही नहीं आती, वन आंसर आ जाता है दोनों साइड से, तो फिर वो तो अगेन डिफाइंड होता है वो। यस 1 की जगह पे 2 3 4 हाँ, अदर देन जीरो हमेशा वो डिफाइंड जीरो होता पे है। वो करेक्ट। अगला एक लास्ट क्वेश्चन करो आज का। ठीक है, प्लीज दे रहा हूँ एक, चिंता मत करो। बहुत छोटा सा रे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाँ अरे बहुत छोटा सा रे, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू वन ऑफ एफ ऑफ एक्स बताओ। नहीं, चेक करोगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों चेक करोगे? फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है वन पे। तुम बताओ। अरे मुझे अब अगर यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालना है तो ये होगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू वन प्लस, ये होगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू वन माइनस, डिफाइंड रहेगा और कितना आएगा? सही बात है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब और राइट हैंड लिमिट का मतलब तो समझ में आता है, मीनिंग, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही अलग अलग है ना। तो वन प्लस के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 4x 9। हाँ, जो क्वेश्चन में गिवन है वन प्लस मतलब वन से ग्रेटर नंबर, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अब इसमें वन ही पुट करना है ना, तो 4 माइनस 9 कितना हुआ? हाँ सॉरी -5। अच्छा इधर का बता सकते हो? 3x 8 लेंगे। हाँ, तो 1 माइनस के लिए क्या लेंगे? 3x 8 ये लिखना था ना 3x, 3x 8 तो ये भी कितना आएगा? -5। तो दोनों -5 है, तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो इक्वल टू कितना है? हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हेंस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इज -5। कोई कंफ्यूजन? चलो, तो आज के लिए इतना ही था।